हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2017 में रिलीज हुई वंडर वुमन फिल्म के बारे में, जो कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की चौथी मूवी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जिसमें डायना एक म्यूजियम में काम करती है और वो अपने कैबिन में आती है, जिसमें ब्रूस उसे एक फोटो भेजता है जो कि उसी का उसके दोस्तों के साथ होता है, जिसमें ब्रूस ने एक खत भी लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि उसे इस पिक की कहानी जाननी है। और इसी के साथ डायना अपनी यादों में चली जाती है, जिसमें बचपन की यादें उसे दिखती है, जिसमें वो अपने राज्य में होती है जो कि एक आइलैंड यानी कि टापू पर होता है, जिसका नाम थेरमिस्किरा होता है। और वहाँ की डायना राजकुमारी होती है और उस टापू पर सिर्फ औरतें होती है और सभी के सभी युद्ध कला में माहिर होती है। और डायना वहाँ की लड़कियों को ट्रेन होते हुए देखती है और डायना भी उनके जैसा बनना चाहती है। और ये चीज़ डायना की मौसी एंटोपी देख लेती है और उसके राज्य में घूमते घूमते डायना की माँ हिपोलिटा उसे पकड़ लेती है और फिर हिपोलिटा उसे लेकर जाती है। तब एंटोपी उसे मिलती है और डायना को युद्ध कला सिखाने की बात करती है, जिसमें डायना की माँ उसे युद्ध से काफ़ी दूर रखना चाहती है, ये चीज़ बताती है और फिर युद्ध कला सीखने से मना भी कर देती है। और फिर रानी डायना को सुलाने जाती है, जिसमें वो उन्हें कहानी सुनाती है, जिसमें सबसे पहले वो डायना के बारे में बताती है, जिसमें रानी ने मिट्टी से डायना को बनाया होता है और उस मिट्टी में जीएस ने जान डाल दी थी और इसी के चलते जीएस की बेटी उसे कहा जाता है। और जब धरती की शुरुआत हुई थी तब धरती पर देवताओं का राज था और उनका राजा जीएस था। जीएस ने बाद में जाकर इंसानों को बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यार से रहते थे। और जीएस की ये चीज़ उसके बेटे एरेस को नहीं पसंद थी, जो कि युद्ध का देवता होता है, और उसने सभी इंसानों के अंदर ईर्ष्या भर दी, जिससे वो लोग एक दूसरे से लड़कर मारने लगे और इस तरह से धरती पर युद्ध होने लगे। और फिर देवताओं ने शांति के लिए एमेजोनियंस यानी कि उन लोगों को बनाया और फिर एमेजोनियंस और देवताओं ने मिलकर एरेस से लड़ाई की, जिसमें एरेस ने एक एक करके सभी देवों को मार दिया और अंत में सिर्फ जीएस बचे थे। और जीएस ने काफ़ी बड़ा हमला करके एरेस को हरा दिया, लेकिन जीएस के साथ साथ सभी का मानना होता है कि एरेस एक ना एक दिन फिर से आएगा और पूरी की पूरी मनुष्य जाति को खत्म कर देगा। और इसलिए जीएस ने एमेजोनियंस को एक हथियार दिया था, जिससे वो कोई भी देवताओं को मार सके। और सभी एमेजोनियंस को छुपाने के लिए जीएस ने अपनी सांसों से थर्मोस्किरा के टापू की रचना की थी, जो कि धरती से छुपा हुआ होता है और वहां पर कोई भी नहीं आ सकता। और इसी बीच डायना चुपचाप अपनी मौसी के साथ ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है और फिर डायना की माँ उसे देवताओं को मारने वाला हथियार दिखाती है, और जो कि एक तलवार होती है, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही उसे इस्तेमाल कर सकता है, ये चीज़ डायना की माँ उसे बताती है। और फिर कहानी कुछ सालों के बाद देखने मिलती है, जिसमें डायना बड़ी हो चुकी होती है और वो अपनी मौसी के साथ ट्रेनिंग ले रही होती है, तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है, जिसमें रानी अपनी बहन और डायना दोनों पर भड़की हुई होती है और जिसमें उसकी बहन बताती है कि एरेस जिंदा है और जब वो लौटेगा तब सबको उसका सामना करना पड़ेगा, जिसमें डायना भी शामिल होती है और इसी वजह से उसे भी लड़ना होगा। और फिर उसकी बहन की बातें सुनकर रानी डायना को भी सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग देने कहती है, जिसमें धीरे धीरे डायना बड़ी होकर माहिर हो जाती है और वो अकेली ही ढेर सारे लोगों को एक साथ लड़ने की तैयारी भी करती है। साथ ही वो सभी तरह के हथियार चलाने में भी माहिर हो चुकी होती है। और इसी बीच उसके पास और भी पावर्स होती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता, जिसमें वो अपने हाथों को जोड़कर किसी को भी काफ़ी दूर फेंक सकती है और इसी से वो अपनी मौसी को लड़ाई के दौरान घायल कर देती है, जिससे वो दुखी होकर आइलैंड पर एक जगह पर जाकर खड़ी होती है, जिसमें उसे एक उड़ता हुआ प्लेन क्रैश होता हुआ देखने मिलता है और उसमें से एक आदमी डूब रहा होता है, ये चीज़ भी वो देख लेती है। और फिर डायना उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ती है और दूसरी तरफ वो आदमी यानी कि स्टीव अपनी सीट में फंसा हुआ होता है और वहाँ पर डायना आकर उसे बचा लेती है और फिर किनारे पर लाती है। दूसरी तरफ कुछ जर्मन सैनिकों की टीम स्टीव को ढूंढ रही होती है और वहाँ पर एक सैनिक को स्टीव के प्लेन का हिस्सा दिखता है और वो उसे पकड़ने जाता है। तब उसे एक अदृश्य दीवार देखने मिलती है, जिससे वो थर्मोस्किरा में पहुंच जाता है और वहाँ उसे स्टीव और डायना देखते हैं। और दूसरी तरफ किनारे पर स्टीव उठता है, जिसमें डायना ने पहले कभी कोई मर्द नहीं देखा होता और वो लड़का है कि नहीं, ये चीज़ वो उसे पूछती है और उसे देखती रहती है। और तभी वहाँ पर जर्मन सैनिक एक बड़ी सी शिप और दूसरे ढेर सारे सैनिकों को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और उस वक्त वहाँ पर रानी हिपोलिटा अपने आर्मी लेकर आती है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सैनिकों के पास बंदूक होती है, जबकि एमेजोनियंस के पास तीर और तलवार जैसे हथियार है, लेकिन वो युद्ध कला में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। और फिर युद्ध में सैनिक बंदूक से एमेजोनियंस पर भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर अपनी युद्ध कला से वो लोग भी सैनिकों को मारने लगते हैं और फिर स्टीव और डायना भी उनकी मदद करते हैं। और एक सैनिक डायना को गोली मारने वाला होता है, तब एंटोपिया बीच में आकर गोली खा लेती है और वो मरने लगती है। और उस वक्त वहाँ पर डायना आती है और वो उसे गॉड किलर तलवार लेकर जाने कहती है
और फिर वहाँ पर दूसरी लड़कियाँ भी आती है और फिर स्टीव पर सब भड़के हुए होते हैं। तब डायना बीच में आकर बताती है कि वो उनके साथ लड़ने में उनकी मदद कर रहा था और फिर सब उसे सभा में सच्चाई की रस्सी से बांध देते हैं और वहाँ वो पायलट स्टीव है ये चीज़ बताता है जिसमें वो जासूस होता है और कुछ जर्मन्स मिलकर एक खुफिया हथियार बना रहे ये चीज़ उसे पता चलती है जो कि डॉक्टर मारू जर्मन ऑफिसर एरिच के लिए बना रही होती है और उसमें एक जहरीली गैस होती है जिससे कई लोगों को मारने का प्लान होता है और उनकी ज़्यादातर जानकारी एक बुक में लिखी होती है जो कि स्टीव लेकर भागता है और साथ ही वो जर्मन बेस को तबाह कर देता है और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 को रोकना चाहता है ये चीज़ वो उन्हें बताता है। लेकिन अमेजोनियंस को वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो असल दुनिया से अलग होते हैं और दुनिया में कई लोग मर रहे हैं ये बात जब अमेजोनियंस को पता चलती है तब डायना को लगता है कि इस सब के पीछे एरेस का हाथ है और फिर डायना स्टीव के साथ बाहर की दुनिया में आने की बात करती है जिसमें उसकी माँ उसे मना कर देती है और फिर डायना स्टीव से मिलती है जिसमें वो थर्मोस्फिरा के बारे में बताती है कि ये आइलैंड दुनिया से काफ़ी अलग है और उन लोगों को दुनिया की रक्षा के लिए बनाया गया था और फिर वो स्टीव के साथ बाहर की दुनिया में आकर उसे बचाने की बात करती है और फिर डायना सच्चाई की रस्सी और अपनी शील्ड लेती है और गॉड किलर तलवार भी ले लेती है। साथ ही वो वहाँ के योद्धा का पोशाक भी पहनती है और फिर खुद को चद्दर में ढककर स्टीव के साथ आइलैंड के बाहर जाने निकलती है और वो बोट में निकल रहे होते तब वहाँ पर रानी आ जाती है और इस बार वो उसे जाने देना चाहती थी ये चीज़ बताती है और अगर वो गई तो फिर से वो थर्मोस्फिरा पर नहीं आ सकती ये चीज़ रानी उसे बताती है और तब डायना दुनिया को बुराई से ख़त्म होने नहीं दे सकती ये कर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ डायना की माँ बताती है कि ये इंसान हमारे काबिल नहीं है और फिर डायना वहाँ से निकलती है और थोड़ी दूर आकर वो आखिरी बार थर्मोस्फिरा को देखती है और वहाँ से बोट में स्टीव और डायना बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर एरिक जाकर डॉक्टर मारू से मिलता है और उन्हें एक अलग ही तरह की गैस का हथियार बनाने कहता है जो कि वो ऑफिसर एरिच पर छोड़ती है और उससे उनमें सुपर स्ट्रेंथ की शक्तियाँ आ जाती है और फिर दूसरी तरफ डायना और स्टीव लंदन पहुँचते हैं और फिर स्टीव डायना को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है और फिर वो लोग डायना के लिए कुछ नए कपड़े लेते हैं और फिर स्टीव और डायना स्टीव के बॉस के पास जाने के लिए निकलते हैं और उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और फिर डायना और स्टीव सबको धो देते हैं और फिर स्टीव अपने बॉस और दूसरे ढेर सारे ऑफिसर से मिलता है और उन्हें डॉक्टर मारू की बुक देता है जिसमें अलग ही भाषा में कुछ लिखा होता है और वहाँ पर सर पैट्रिक भी आते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर मारू ने एक काफ़ी जहरीली गैस बनाई हुई होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होती है और डायना डॉक्टर मारू की बुक देखती है और बताती है कि ऑटोमन और सुरिमन भाषा का मिक्सअप करके लिखी गई बुक है और ये चीज़ डायना को इसलिए पता है क्योंकि वो हज़ारों भाषा जानती होती है और फिर डॉक्टर मारो की बुक से जहरीली गैस के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है और वो ऑफिसर्स कुछ भी करने से मना कर देते हैं साथ ही वो स्टीव को भी कुछ भी करने से रोकते हैं और फिर स्टीव और डायना बाहर आते हैं और वहाँ पर स्टीव डायना को बताता है कि वो लोग अभी युद्ध में जाने वाले हैं जो कि ऑफिसर्स के खिलाफ जाना होगा और फिर स्टीव अपने कुछ दोस्तों से मिलता है जिन्हें वो अपने साथ लेकर जाने के लिए मना लेता है और फिर वहाँ सर पैट्रिक भी आते हैं और उन्हें स्टीव के प्लान के बारे में पता होता है जिसमें वो जर्मन सैनिकों के अड्डे को तबाह कर देगा और फिर सर पैट्रिक स्टीव को थोड़े पैसे देकर मदद करता है और फिर वहां से चला जाता है और फिर स्टीव और डायना अपने दोस्तों के साथ युद्ध की तरफ जाने निकलते हैं। रास्ते में डायना कई सैनिकों को काफी बुरी हालत में युद्ध में जाते हुए देखती है और फिर ऑफिसर एरिच अपने सीनियर ऑफिसर्स पर जहरीली गैस टेस्ट करने डालता है और वहां से निकल जाता है और वो लोग काफी बुरी तरीके से मर जाते हैं और फिर स्टीव और उसकी टीम एक गाँव से गुजरते हैं जिसमें लोग काफी बुरी हालत में होते हैं और वहां पर जर्मन सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में लड़ाई चल रही होती है जिसमें कोई भी थोड़े से भी आगे नहीं आ पाते और इसी वजह से आसपास में तबाही मच रही होती है और वहाँ पर डायना लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती ये बोलकर उनकी मदद करने का डिसाइड करती है और वहाँ पर वो अपने योद्धा के पोशाक यानी कि वंडर वुमन के पोशाक में पहली बार सबके सामने आती है और जर्मन सैनिकों की गोलियां को रोकती है और उसे देखकर स्टीव और दूसरे सैनिकों को भी हिम्मत आ जाती है और फिर वो लोग उसके पीछे गोली चलाते चलाते निकल पड़ते हैं और वहाँ पर सब मिलकर जर्मन सैनिकों की टुकड़ी को खत्म कर देते हैं और फिर डायना जर्मन सैनिकों ने कब्जे किए हुए एक गांव में घुसती है और वहां पर काफी खतरनाक तरीके से सब सैनिकों को मारती है और वहां पर अपनी सुपर स्पीड भी वो यूज करती है और फिर डायना एक पूरे टैंक को उठाकर फेंक देती है और उसकी मदद स्टीव और दूसरे सैनिक भी करते हैं और फिर डायना वहां पर अकेले जाकर आखिरी सैनिक को भी मार देती है और इसी के साथ पूरा गाँव आजाद हो जाता है और सब लोग डायना के लिए तालियां बजाते हैं और वहां पर एक आदमी स्टीव की टीम और डायना का एक पिक निकालता है और वो पिक वही होता है जो कि ब्रूस ने डायना को असल टाइम में भेजा था और फिर रात को सब जश्न मना रहे होते हैं और वहाँ पर डायना और स्टीव डांस करते हैं जिसमें डायना को स्टीव सिखा रहा होता है और दोनों फिर एक कमरे में जाते हैं
और फिर कमरे में दोनों एक दूसरे से प्यार कबूल करते हैं और किस करते हैं। दूसरे दिन वो लोग जर्मन अड्डे पर जाने निकलते हैं, जिसमें वहां पर जाते वक्त डायना का ऐसा मानना होता है कि जनरल एलिच ही एरेस है। और फिर जर्मन ऑफिसर के एक अड्डे पर स्टीव जनरल ऑफिसर बनकर जाता है और वहां अंदर एक पार्टी चल रही होती है, जिसमें स्टीव जाकर डॉक्टर मारू से बात करता है। और तब पार्टी में डायना भी दूसरी एक औरत के कपड़े पहनकर पहुंचती है और उसने अपनी तलवार को भी छुपा लिया होता है। और वहां डायना ऑफिसर एरिच को मारने जाती है और वहीं पर एरिच उसके साथ डांस करने लगता है। और तब स्टीव बीच में आकर उसे रोक लेता है और तब स्टीव को लगता है कि एरिच एरेस नहीं हो सकता। और तब डायना उसे धक्का मारकर बाहर जाती है और तब उस जगह से डायना ने बचे हुए गांव पर गैस छोड़ी जाती है और फिर सब उसके पीछे जाते हैं और डायना उस पूरे गांव को तबाह पाती है। और इसलिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है क्योंकि उसने समय आने पर एरिस को नहीं मारा। और फिर डायना गैस का पीछा करके एरिच को मारने जाती है और उसके पीछे स्टीव भी जाता है। और डायना एक मिलिट्री के अड्डे पर पहुंचती है और वहां पर उसे जनरल एरिच दिखता है और वो काफी सारे सैनिकों को मारकर एरिच के ऑफिस में पहुंचती है। और फिर एरिच डायना को मारने के लिए उस पर एक गोली चलाता है। डायना लेकिन उस गोली को पलटा देती है और वो जाकर एरिच को ही लगती है और वो उसे मारने जाती है। तब एरिच सुपर पावर वाली गैस को खुद पर छोड़ देता है, जिसमें उसे सुपर स्ट्रेंथ मिल जाती है और वो वंडर वुमन को मारने लगता है। और दोनों में काफी भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें डायना फाइनली अपनी रस्सी से एरिच को उछालती है और अपनी तलवार से उसे मार देती है। और तभी उसे गैस लेते जाते हुए सैनिक दिखते हैं और फिर वहां पर स्टीव आता है और डायना उसे बताती है कि एरिस के मरने के साथ लड़ाई रुक जानी चाहिए, लेकिन इन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और वहीं पर स्टीव बताता है कि शायद ये लड़ाई एरिस की वजह से ना हो रही हो, शायद इंसानों की फितरत में यही हो सकता है। जिसमें डायना को उसकी माँ की बात याद आती है कि ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। और फिर स्टीव डायना को सिर्फ अच्छे काम करने कहता है, साथ ही युद्ध रोकने में मदद मांगता है, जिसमें डायना उसके साथ आने से मना कर देती है। और स्टीव के जाने के बाद एरिच के ऑफिस में डायना को सर पैट्रिक दिखते हैं और वहां पर वो डायना को बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने सही कहा था, ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है और उन्हें सिर्फ मरना चाहिए। और सर पैट्रिक की ये बातें सुनकर डायना समझ जाती है कि वही एरिस है और फिर डायना एरिस से लड़ने तैयार होती है। और जब वो सर पैट्रिक पर तलवार चलाती है तब तलवार नष्ट हो जाती है। और फिर एरिस डायना को बताता है कि जीसस ने गॉड किलर तलवार बनाई ही नहीं थी, बल्कि वो डायना ही थी जो कि कोई भी गॉड को मार सकती है और डायना को एरिस को मारने के लिए ही बनाया गया था। और दूसरी तरफ स्टीव को जर्मन सैनिकों के प्लान मिलता है, जिसमें जहरीली गैस भरी हुई होती है। और फिर एरिस डायना को दुनिया तबाह हो चुकी होती है ऐसे दृश्य दिखाता है और फिर कैसे उसे एरिच और डॉक्टर मारू को जहरीले गैस बनाने और युद्ध करने के आइडियाज उनके दिमाग में डाले, ये चीज भी दिखाता है। और जब वो डायना को पहली बार मिला था तभी वो उसे पहचान गया था और उसे मारना चाहता था, ये चीज भी बताता है। लेकिन इसने उसे जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि वो इंसानों को तबाह होते हुए देख सके। और फिर एरिस डायना को अपने साथ लड़ने कहता है, जिसमें वो मना कर देती है। और फिर वहां पर डायना की रस्सी से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें डायना काफी दूर जाकर गिरती है। और फिर डायना एरिस को मारने जाती है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाती। और फिर एरिस डायना के आसपास एक ब्लास्ट करता है, जिसमें वो काफी दूर जाकर गिरती है। और वहां पर स्टीव डायना के पास आता है और उसे बताता है कि जर्मन का एक प्लेन जहरीले गैस से भरा हुआ है और वो लंदन पर गैस छोड़ेगा, जिससे लंदन तबाह हो सकता है। और इसी को रोकने के लिए स्टीव वो प्लेन को लेकर आसमान में ऊपर जाएगा और वहीं पर उस प्लेन को ब्लास्ट करवा देगा। साथ ही वो डायना को उसकी अच्छाई नहीं छोड़ने के लिए कहता है और वो हमेशा अच्छाई की तरफ लड़ने के लिए भी कहता है। और फिर स्टीव भागकर उस प्लेन में चढ़ जाता है और धरती पर एरिस अपने असली रूप में आता है और वो डायना से लड़ने लगता है, जिसमें वो डायना पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और वो डायना को बांध देता है, जिसमें वो स्टीव के प्लेन को ऊपर जाते हुए देखती है। और वहां पर स्टीव काफी बड़ा ब्लास्ट करवाता है, जिसमें वो गैस और प्लेन आसमान में ही ब्लास्ट होकर नष्ट हो जाते हैं। और उसे देखकर डायना काफी ज्यादा दुखी होती है और वो सारे बंधन तोड़कर उठती है और सभी जर्मन सैनिकों को अकेली मारती है। और फिर वो एरिस को मारती है, जिसमें एरिस उसे दूर फेंकता है और उसके सामने डॉक्टर मारू को लाकर रखता है और उसे मारने कहता है। लेकिन डायना को स्टीव की बातें याद आती है, जिसमें वो उसे अच्छाई छोड़ने के लिए मना कर देता है और फिर वो डॉक्टर मारू को छोड़ देती है। और फिर एरिस भड़क कर डायना को मारने जाता है, जिसमें डायना अपने हाथों की शक्ति से उसे काफी दूर फेंक देती है। और फिर एरिस बिजली की शक्ति को अपने हाथों में लेता है, क्योंकि उसके पिता जीएस होते हैं। और फिर वो डायना पर छोड़ता है, लेकिन डायना उस बिजली को अपने हाथों में ले लेती है, क्योंकि वो भी जीएस की ही बेटी होती है। दूसरी तरफ एरिस भी काफी ज्यादा और बिजली अपने हाथों में लेता है, जिससे वो डायना को मार सके। और फिर वो डायना पर छोड़ता है, जिसमें डायना पूरी शक्ति सोख लेती है और एरिस पर छोड़ती है, जिसमें एरिस भी मारा जाता है। और वहीं पर स्टीव के सभी दोस्त बच गए होते हैं और दूसरे जर्मन सैनिक भी शांत हो जाते हैं और इसी के साथ युद्ध खत्म हो जाता है।
और उसके जश्न में सभी सैनिक काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ पर डायना और स्टीव के दोस्त मिलते हैं और फिर डायना शहीद लोगों की फ़ोटोज़ में स्टीव की फ़ोटो देखती है और थोड़ी सी भावुक हो जाती है और फिर यही सब यादें ताज़ा करके डायना प्रेजेंट में आती है, जिसमें डायना के पास आज भी स्टीव की घड़ी होती है और डायना ब्रूस को उसकी फ़ोटो के लिए थैंक यू कहती है और फिर डायना वंडर वुमन बनकर दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म में कोई भी क्रेडिट सीन नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्मों के साथ साथ दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।